हेलो दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लाखों कैंडिडेट जो रेलवे में एनटीपीसी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए अभी का सबसे बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज़ है कि रेलवे ने अपना ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई महीने में जारी की जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने या तो क्लास 12th पास कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए जुलाई महीने में एनटीपीसी में बम्पर भर्ती, बम्पर वैकेंसी आने वाली है, जिसे आप लोग एक सुनहरा मौका के तौर पे ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आप लोगों ने 12th पास कर रखा है तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी में कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से तो कौन कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और एनटीपीसी में एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कहां कहां से सवाल आते हैं, कितना घंटा का समय दिया जाता है, कितना एग्ज़ाम लिया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, आंख का क्या पावर मांगा जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको मिल सके। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा सिलेक्शन 2019 के वैकेंसी से हो चुका है, तो जो भी आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी वो बिल्कुल ऑफिशियल होगी और ऑथेंटिक होगी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अपना एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया है रेलवे एग्जाम के लिए, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इशू ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि जुलाई से सितंबर के महीने में आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी इशू की जाएगी, जिसमें लेवल 4, 5 और 6 की वैकेंसी होगी। और अंडर ग्रेजुएट यानी जिन्होंने 12th पास कर रखा है उनके लिए भी नोटिफिकेशन है जो जुलाई महीने में आएगी, जिसकी भर्ती लेवल 2 और लेवल 3 की पोस्ट के लिए किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी ऑनर्स से, तो इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, और जिन्होंने 12th कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से तो एनटीपीसी में एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन सी पोस्ट आती है और उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मांगा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 12th के बेसिस पे। यदि आप लोगों ने 12th पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से और आपका उम्र 18 से लेकर के 33 साल के बीच में है, तो आप लोग 12th पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोग देख सकते हैं, पहले जो 18 से 30 साल ही उम्र दिया जाता था, लेकिन इस साल है जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन सभी को दिया जाएगा, तो उम्र यहाँ पे 18 से 30 साल हो जाती है। जिसमें एनटीपीसी में टोटल है जो 5 तरह के पोस्ट आते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 की पोस्ट है, इसका मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा जाता है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट जो लेवल 2 का पोस्ट है और इसका भी मेडिकल स्टैंडर्ड है जो C2 मांगा जाता है। जूनियर टाइम कीपर लेवल 2 की पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड लास्ट C2 मांगा जाता है। ट्रेन्स क्लर्क जिसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 मांगा जाता है, और ये भी लेवल 2 का पोस्ट है। कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क लेवल 3 का पोस्ट है जो B2 मेडिकल स्टैंडर्ड का पोस्ट है। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड A2, B2, C2 कहने का क्या मतलब होता है हम लोग आके आपको समझा देंगे। उसके बाद देखिए ये आपका ग्रेजुएट पोस्ट है, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यदि आपका ग्रेजुएशन है किसी भी यूनिवर्सिटी से और आपका उम्र 18 से लेकर के यहाँ पे आप लोग लेके चलेंगे कि 36 साल, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 2019 में 18 से 33 साल था और इस साल 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा, तो 18 से उम्र 36 हो जाएगा। जिसमें टोटल आपका 8 तरह का पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट का, गुड्स गार्ड का, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, सीनियर टाइम कीपर का, कॉमर्शियल अप्रेंटिस का और स्टेशन मास्टर का। जो लेवल 4, 5 और 6 की वैकेंसी है, मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें यानी सबसे जो लोएस्ट मांगा जाता है वो C2 ही मांगा जाता है। तो ये आपका 12th के बेसिस पे और ग्रेजुएशन के बेसिस पे पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, और 7th पे कमीशन के अनुसार कौन सा लेवल है। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड कहने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिए, ये मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट है। A2 कहने का मतलब सीधा सीधा होता है कि आप लोग फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट हैं, और आपका जो आँख का है वो 6/9 होना चाहिए बिना चश्मा लगाए हुए। यदि आपका आँख बिना चश्मा लगाए हुए 6/9 है तो आप लोग A2 के जितने भी पीछे पोस्ट हैं उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
A3 का कोई भी पोस्ट नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। A3 में होता है कि आपका 6/9 है विथ और विथआउट ग्लास, यानी 6/9 यदि आपका चश्मा लगा के भी हो जाता है तो भी आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। B2 पोस्ट वो होते हैं, यानी B2 कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड उसे कहते हैं, जिसमें आप लोग फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट हैं और आपका जो आँख है, एक आँख 6/9 है या दूसरा आँख 6/12 है विथ और विथआउट ग्लास, यानी 6/9 या 6/12 तक है। यदि चश्मा लगा के भी इतना हो जाता है तो आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। और इसका जो पावर मांगा जाता है ±4 डायोप्टर तक, यानी जिनका भी 4 डायोप्टर तक चश्मा का पावर लगता है वो B2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। C2 यानी पोस्ट मेडिकल कैटेगरी वो है जिसमें आपका 6/12 मांगा जाता है। यदि आपका आंख 6/12 है चश्मा लगा करके या बिना चश्मा लगाए हुए तो आप लोग C2 मेडिकल स्टैंडर्ड पोस्ट में लाइक करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कौन से में आते हैं। यदि आपका ज़्यादा पावर का चश्मा यदि 4 डायोप्टर से तक लगता है तो आप लोग रेलवे में पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों ने देख लिया कि 12th के जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 12th पास कर रखा है वो एलिजिबल है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो एलिजिबल है। अब एग्ज़ाम पैटर्न देखें कि एग्ज़ाम कैसा होगा। तो चाहे 12th की बात करें, 12th की पोस्ट की बात करें या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके पोस्ट की बात करें, तो जो आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका फर्स्ट होगा जो कॉमन होगा दोनों पोस्ट के लिए। 12th के जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए भी और ग्रेजुएशन के जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए भी, जिसका एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं। आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से टोटल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इस 40 सवाल में जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइंस इंक्लूड रहेगा, करंट अफेयर इंक्लूड रहेगा। मैथमेटिक्स से टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग से 30 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी इसका कट ऑफ आप लोग पार करेंगे तभी आप लोग CBT 2 में पहुंच पाएंगे। एग्जाम पैटर्न आप लोगों ने देखा कि CBT 1 का क्या एग्जाम पैटर्न है, कहां से सवाल आएंगे। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस देख सकते हैं, उसके बाद रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं और जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यदि आप लोग CBT 1 का कट ऑफ क्लियर करते हैं, जैसे आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है या 12th कर रखा है, तो जो पोस्ट आप लोगों ने डाला यानी एलिजिबल उसके लिए है, उसका यदि आप लोग कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आप लोग CBT 2 के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे और CBT 2 देंगे। अब जितने भी कैंडिडेट जितने पोस्ट का कट ऑफ क्लियर करेगा उसे उतना एग्जाम देना होगा CBT 2 में। एग्जाम्पल से कि आप लोगों ने लेवल 2 का भी कट ऑफ क्लियर किया, लेवल 3 का भी, लेवल 4 का भी, 5 का भी या 6 का भी, या आप लोगों ने सिर्फ 3-4 का किया या 5-6 का किया, तो जितना आप लोग लेवल का एग्जाम यानी कि उसका कट ऑफ क्लियर करेंगे उतने आपको एग्जाम देने होंगे। आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, सेपरेट सेकंड स्टेज CBT शैल बी टेकन फॉर ईच ऑफ द 7th CPC लेवल, डेट इज लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 विथ ग्रेडेड डिफिकल्टी लेवल, यानी अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा हर लेवल के लिए जिसका डिफिकल्टी अलग अलग होगा। जिसका CBT 2 का एग्जाम पैटर्न रहेगा कि आपको फिर से 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। इस बार जनरल अवेयरनेस से 50 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 सवाल और रीजनिंग से 35 सवाल, टोटल 120 क्वेश्चन। और इसी 120 क्वेश्चन में आपका मेरिट डिसाइड होगा। जो आपका फर्स्ट एग्जाम CBT 1 था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था और ये आपका CBT 2 है, मेरिट डिसाइड करेगा। जो इसमें ज़्यादा जितना नंबर लाएगा उसके बेसिस पे मेरिट तैयार होगा और वो रेलवे के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सिलेबस आपका सेम है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस लगभग CBT 1 और CBT 2 का लगभग सिलेबस सेम है, सिर्फ डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट में सबसे पहले बताइएगा कि आप लोगों ने 12th कर रखा है या ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि आपका चश्मा लगता है या नहीं लगता है। तभी आप लोग यानी कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है जैसे स्टेशन मास्टर का, गुड्स गार्ड का, ये सभी अच्छे पोस्ट हैं। यदि आपका चश्मा नहीं लगता है तभी उस सभी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो पाएंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जयसिंह क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है या आप लोग टेलीग्राम पे जयसिंह क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।